जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अर्जुन 2.0 की ये चौथी क्लास में। तो आज की क्लास में संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो शुरू करेंगे संसद से। तो संसद भाग 5 में है और अनुच्छेद नंबर 79। इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब आते हैं लोकसभा के बारे में। तो इसको निम्न या प्रथम सदन कहते हैं। ये अनुच्छेद नंबर 81 में है और इसका गठन ये जो सदस्य है इनकी न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। इनका गठन हुआ था, लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। इसकी प्रथम बैठक हुई 13 अप्रैल 1952 को और प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर और वर्तमान अध्यक्ष है ओम बिरला जी। वर्तमान सीटें 543 और अधिकतम सीटें 550 और इनके अध्यक्ष को बोलेंगे स्पीकर। अब आते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा एक उच्च और द्वितीय सदन है और ये अनुच्छेद नंबर 80 में है और इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 30 वर्ष। इसका गठन हुआ था 1952 में और इसकी प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान अध्यक्ष हैं जगदीप धनखड़ जी। इसमें टोटल सीटें होती हैं 245 और अधिकतम हो सकती हैं 250 और इसके अध्यक्ष को सभापति बोलेंगे, यानी उपराष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होता है। अब राज्यसभा के बारे में और थोड़ी विशेष बातें हैं, जैसे राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं और इनका कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसमें हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य बाहर होते हैं और जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता और इसमें इसमें सीटें 250 अधिकतम, जिसमें कि 233 है अप्रत्यक्ष चुनाव या खुला मतदान से आती हैं और 12 सदस्य इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है और इसमें विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और कला के क्षेत्र से 12 व्यक्ति आते हैं। और राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में अनुसूची नंबर 4 है और इनका आधार है 1971 की जनसंख्या। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में 31 है और इसके पहले उपसभापति थे राज्यसभा के उपसभापति कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा कुछ विशेष शक्ति इनके पास है जो लोकसभा के पास नहीं है। तो वो अनुच्छेद नंबर 349 और अनुच्छेद नंबर 312 में है राज्यसभा की विशेष शक्ति। आगे लोकसभा। तो लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है। वर्तमान में अधिकतम सीटें 550 है और वर्तमान सीट 543, जिसमें कि सर्वाधिक यूपी में 80 सीटें। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और एक विशेष स्थिति में जब चुनाव नहीं हो सकते तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इसके पहले डिप्टी स्पीकर थे अयंत शयनम अयंगर और प्रोटेम स्पीकर होता है। इसमें ये फर्स्ट डे का अध्यक्ष होता है और इसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन लोकसभा के विशेष शक्ति। तो इसके पास विशेष शक्ति होती है जो अध्यक्ष होता है। तो ये मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में आता है और जॉइंट सिटिंग जो होती है, संयुक्त बैठक, उसका हेड स्पीकर होता है और यहाँ पर सबसे पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए 50 MP का होना बहुत ज़रूरी है। अगला है संविधान संशोधन विधेयक। इसमें जो लोकसभा है और राज्यसभा, इसमें बराबर शक्ति दोनों के पास होती है। अब राष्ट्रपति, वैसे तो राष्ट्रपति आप सब पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। राष्ट्रपति
के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति पर नियुक्त होगी, 54 में निर्वाचन, 55 में निर्वाचन की विधि जो कि एकल संक्रमण मत पद्धति है, और 56 में कार्यकाल, 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में शर्तें और 60 में है शपथ, 61 में महाभियोग, 72 में क्षमादान। तो ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं। आगे आते हैं उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद। तो उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद में 63 में राष्ट्रपति का पद, 64 में राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, 66 में इसका निर्वाचन, 69 में शपथ, 69 में शपथ और 71 में जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद होंगे उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये आज की हमारी क्लास है। आप सब बताना कि आप सबको कैसी लगी। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए वो वाला जोश नहीं है, तो आप सब प्यार बनाए रखिएगा। और इसकी जो PDF है वो हमारे पेड टेलीग्राम पर मिलेगी, और उससे जुड़ने के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक हमारे कम्युनिटी पर पड़ा हुआ है, और वहाँ से जाकर आप SMS कर देंगे तो हम उसमें पेड ग्रुप में जोड़ देंगे। धन्यवाद।